हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BK to Z में। ये जो वीडियो है ये मैथ्स का है, लेकिन क्लास 10 के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ कुछ थ्योरेटिकल टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप सुनिएगा भी और नोट करके रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रख करके एक बार लिख लीजिएगा और एक दो बार सुन लीजिएगा। खास करके उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका मैथ काफ़ी वीक है। तो कम से कम आप ऑब्जेक्टिव में सेलेक्ट करके कम से कम आप पासिंग मार्क को अच्छे से पार कर पाएँ और अपना परसेंटेज को बढ़ा पाएँ। तो हमसे जितना हो पा रहा है थ्योरेटिकल टाइप में कर दे रहे, क्योंकि अभी तक स्मार्ट बोर्ड है मेरे पास, नहीं तो बना बना के आपको दिखा नहीं सकते, तो सिर्फ बोल के सुना ही सकते हैं आपको। तो आप ध्यान से सुनिए, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगेगा तो मत करिएगा। तो कुछ ही क्वेश्चन है, आपको 20 के आसपास है, तो इतना भी कर लेंगे तो काफ़ी है। आपको 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनाना रहता है मंथली एग्जाम में, और ये जितना भी है इसमें से कुछ एग्जाम फाइनल एग्जाम में भी एक दो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। यदि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो तो थीटा का मान कितना होता है? तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा रहता है, तो थीटा का मान 45 डिग्री होता है। तो आप दिमाग में नोट कर लीजिए। एच स्क्वायर बराबर, जहाँ पर पी बी एच दिया हुआ रहता है, तो एच स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो वहाँ पर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर निकालते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ लंब, कर्ण और आधार दिया रहता है, तो हम वहाँ पर एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर निकालते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जितना भी गोला का ये सब का फॉर्मूला वगैरह वो सारा आप लोग को याद करना है। हम पहले से बताते चल रहे हैं, क्योंकि उसमें से एक नए का आता ही आता है। तो जिस टाइप का भी एक दिए हैं, इसी में से रिलेटेड जितना रहेगा वो सारा को आप लिख लिख के याद जरूर कर लीजिएगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr स्क्वायर। अर्धगोला का होता है 3πr स्क्वायर। अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य, या प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य, तो अभी अभाज्य पूछा जा रहा है तो हम अभाज्य के हिसाब से बना दे रहे हैं कि अभाज्य पूछा तो प्रथम 5 अभाज्य क्या होगा? तो जो अपना और एक और अपने के अलावा दूसरा से नहीं करता, तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे 5 ले लिए, जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और 5 से जब उसको भागा देंगे तो आएगा 5.6। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य आता है 5.6। तो ध्यान में रखेंगे 5.6 को। 1 घन मीटर, यानी कि 1 घन मीटर का मान कितना होता है? 1 घन मीटर बराबर होता है 1 पर पावर 3 जीरो, तो 1000 लीटर होता है। कितना होता है? 1000 लीटर। तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। आधा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। एकदम हिंदी में लिखेंगे तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 2:3 के अनुपात में हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखिए इसका सीधा स्क्वायर हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। तो 4:9 को याद रखेंगे बस। यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी हो तो उसका व्यास होगा, तो 616 का व्यास निकालेंगे तो 14 निकलेगा, हम देख चुके हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? तो किसी गोले का त्रिज्या को दुगुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाता है, तो 8 गुना हो जाएगा। तो किसी गोले की त्रिज्या को अगर दुगुना करेंगे तो 8 गुना हो जाएगा। बस इतना आप ध्यान रखिएगा, किसी गोले की त्रिज्या को अगर दुगुना करेंगे तो इसका आयतन 8 गुना हो जाएगा। उसके बाद आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या से एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में भी, और निकालने के लिए भी आएगा कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा सिद्ध करने वाला एकदम क्वेश्चन आना ही आना है। फाइनल एग्जाम में भी आएगा, मंथली एग्जाम में भी आएगा। तो आप एकदम अभी से नोट करके रख लीजिए कि आप निकालने के लिए सीख लीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वो सबको आपको करके सिद्ध करके दिखाना है, वो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अभी से ही बता दे रहे हो, आप जरूर सीख लीजिएगा। हाँ, तो जिसका रूट पूरा निकल जाता है वो परिमेय होता है। जैसे √4 का 2 निकलता है तो वो परिमेय हो जाएगा। लेकिन मान लेते कुछ ऐसा जैसे √5 है और उसको निकालेंगे तो नहीं निकलेगा पूरा। 9 रहता तो निकल जाता 3, तो 9 परिमेय हो जाएगा, लेकिन 5 अपरिमेय है। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर परिमेय पूछेगा तो जिसका रूट निकल जाए, जैसे 4, ये परिमेय है। फिर है 7 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 7 कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो ये दोनों कट के 7 ही बचता है, जिसमें इसका आंसर 7 आएगा। तो आप 7 को ध्यान में रखेंगे। फिर है 1 + 10 स्क्वायर ए और 1 + कोट स्क्वायर ए। तो ऊपर में 10 स्क्वायर ए रहता है, तो इसमें कट के 10 स्क्वायर ही बचता है, तो 10 स्क्वायर ए लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए को ध्यान रखेंगे। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के हल। जब इसको हल करके देखेगा ना तो आपका आंसर x = 5 निकलेगा और एक तरफ -2 निकलेगा। तो -2 और 5 भी दिया हुआ रह सकता है, तो -2 और 5 को ध्यान में रखेंगे।
साइन 63 डिग्री बटा कोस 27 डिग्री। हम बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा बनता है। आप ध्यान रखिएगा, जब ऊपर नीचे दिया हुआ रहता है ना तो दोनों कट के एक बचता है, और सामने सामने दिया रहता है तो कट के 0 आंसर आता है। तो बस ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर नीचे दिया हुआ रहेगा तो इसको कट करके एक आंसर आता है और सामने सामने में 0 आता है। ऐसा एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी रहेगा। फिर साइन ए का मान कोट ए के पदों में, तो साइन ए का मान कोट ए के पद में जब देखेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। माइनस में मत लगा दीजिएगा, प्लस होगा, तो ध्यान रखिएगा। द्विघात समीकरण 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल होंगे। तो जब भी इसको करके निकाल के देखिएगा तो 1/4 और 1/4 ही आएगा। तो 1/4 और 1/4 याद रखिएगा। दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात 16:9 हो तो उनके आयतनों का अनुपात, तो 16 और 9 रहेगा तो 64 और 27 हो जाएगा। 4 चौक 16, 64 और 27 हो जाएगा। अगर इसको घुमा दिया जाएगा तो फिर इधर 9 इधर 64 कर दिया जाएगा तो इधर 27 इधर 64 हो जाएगा। तो 16 और 9 दिया हुआ तो 64 और 27 लगाएंगे। 64:27। किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है अगर पूछा दिया है तो किसी भी वृत्त के बाहर से स्थित किसी बिंदु पर वृत्त को 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और लंबाई उसका समान होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 2 को याद रखेंगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 25 वर्ग सेंटीमीटर निकल जाएगा। सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में आंसर होगा। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ही है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना गोलियां बनाई जा सकती है। तो जब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला को पिघलाएंगे तो 2 सेंटीमीटर वाला आपको 8 गो गोलियां बन जाएगा। तो आप 8 को आंसर को याद रखेंगे। और इस वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिए। और इस कुछ क्वेश्चन तो आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता है, तो आप एक बार नोट भी कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और मेरे पास थोड़ा सा टाइम का कमी है, अभी हमको खाना बनाना और भी बहुत सारा काम है, तो आप लोग सोइएगा नहीं, कम से कम एग्जाम का टाइम में सीरियस रहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में जो पढ़ते हैं वो हमेशा याद रहता है। बार बार आप लोग को बताते हैं कि हमने भी बहुत कम टाइम में बहुत कुछ किया था पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप लोग को भी वैसे ही करना है, तभी आप सफल होंगे। तो सोना नहीं है, कम से कम 10 बजे तक 10:30 बजे तक अभी जगेंगे और सुबह 5 बजे उठ जाइएगा। अभी से लेकर के सुबह तक में जितना इंपॉर्टेंट मेरे को जैसे जैसे समझ में आएगा तो हम 2-3 वीडियो अभी और लाएंगे, तो बने रहिएगा। और अच्छा लग रहा है तो आप लोग कम से कम सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो लाइक तो कम से कम करिए, लाइक भी बहुत कम आ रहा है। और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी 1000 पहुँचाइए आप लोग सभी मिलके, और भी लोगों को भेजिए ताकि स्मार्ट बोर्ड पर लाइव आने का मौका मिले। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।